तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशंस, दे अलोन कैन मेक अप सिक्स बैंड सभी के लिए। तो इसको भी आपने, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि इसको आप छोड़ के जाओ, इसको आपको एनी हाउ इसके ऊपर आपको कमांड बनानी है, जैसे मर्जी करके। ठीक है, ओके। देन इस सबसे पहले इसके रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रू हमारा किस केस में होता है, बताओ। ट्रू क्या होता है, ट्रू किस केस में होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू? मैम जब मैम हमारी ओवरऑल स्टेटमेंट सेम हो। मैच। अगर हमारी स्टेटमेंट ओवरऑल प्रॉपर सेम कीवर्ड्स के साथ मैच कर रही है ना, इन दिस केस हमारा ट्रू होता है। फॉल्स हमारा होता है दो केसेस में। एक केस होता है अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, दे के रखी हुई है, बट लेकिन रॉन्ग दे के रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग थ्रू लैपटॉप, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, बट टेक्स्ट में लिखा होगा कि आई एम टीचिंग थ्रू फोन, मैं फोन से करा रही हूँ, लैपटॉप से नहीं करा रही। इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग हेयर, देख के तो रखा हुआ है ना, लेकिन वो गलत है। इसको बोलते हैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन, एंड आपका आंसर इस केस में फॉल्स होता है। इसके बाद सेकंड इज, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अपोजिट है या कॉन्ट्राडिक्टरी है, बोथ मीन्स द सेम। कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन, अपोजिट इंफॉर्मेशन मीन्स द सेम। एंड नॉट गिवन हमारा इस केस में होता है जब हमारे पास एक भी चीज, छोटी सी भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास मिसिंग है, अगर हमारे पास नहीं दी गई इंफॉर्मेशन, इफ द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, देन द आंसर इज नॉट गिवन। अगर आपके माइंड में एक बार भी आ गया कि ये चीज तो नहीं दे के रखी गई, नहीं दिया हुआ, तो नॉट गिवन। टिल हेयर, एम आई क्लियर? यस मैम। इसके बाद यस हमारा मैम। आता है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। दो चीजें होती हैं, पहली बात होती है लोकेशन को ढूंढना, ही सबसे बड़ी टारगेट हो जाता है कई बार बच्चों के लिए कि हमें तो लोकेशन ही नहीं मिलती। लोकेशन के लिए ना सबसे इजीएस्ट मेथड दैट आई नो इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक। स्किम स्कैन करना, अब स्किम स्कैन का मतलब सिंपली ये होता है कि आप क्वेश्चंस में से कीवर्ड को ढूंढो, एंड पैसेज में उसी कीवर्ड को आपने ढूंढना कि वो कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि एरोपोनिक फार्मिंग लिखा हुआ है या इक्विपमेंट लिखा हुआ है, तो मैंने पैसेज में जाके पूरा पढ़े बिना नजरों से सिर्फ यही ढूंढना है कि इक्विपमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, एरोपोनिक फार्मिंग कहाँ पे लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं स्किमिंग स्कैनिंग करना। स्किमिंग स्कैनिंग करके लोकेशन मिल जाती है। सेकेंडली, पार्ट वन में बेसिकली दीज क्वेश्चंस आर ऑलवेज इन ऑर्डर, तो ऑर्डर वाइज चलते रहोगे, लोकेशंस आपको मिलती रहेंगी। कल हमने इसके ब्लैंक्स को डिस्कस किया था। जब भी खास करके सेक्शन वन, आपकी सेक्शन वन में कमांड इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि 13 आउट ऑफ 13 आपके एनी हाउ सही होने चाहिए। आपका अगर टारगेट 7+ है तो 6 भी है तब भी इसमें आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होना नहीं चाहिए। समटाइम्स होता क्या है, मैं बोल रही हूँ कि जो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके पैसेज में ऑर्डर वाइज होंगे। समटाइम्स क्या होता है कि ऑर्डर वाइज होने के साथ साथ रिलेटेबल होते हैं। रिलेटेबल मतलब अगर आपने ऊपर स्ट्रॉबेरीज का पढ़ा, तो मे भी कोई ट्रू फॉल्स ऐसा हो जो स्ट्रॉबेरी के साथ रिलेटेड हो, तो आपके माइंड को स्ट्राइक होना चाहिए कि हमने ब्लैंक्स में स्ट्रॉबेरीज का करा था, तो इसकी लोकेशन वहीं पे होगी। तो इसके साथ भी आपकी लोकेशन जल्दी मिल जाती है। पार्ट वन की ये दो चीजें, ऑर्डर में होगा या रिलेटेबल होगी, दोनों चीजें आपस में, ट्रू फॉल्स एंड ब्लैंक्स। ठीक है। दूसरी चीज, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस एक्यूरेटली, सो अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज। अब अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, लेट्स से हमारा 8th क्वेश्चन है। हमने इसको क्या करना है, वी हैव टू रीड दिस स्टेटमेंट, ब्रेक दिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल, अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव और बिलो ग्राउंड। जैसे जैसे आपने ब्रेक किया वैसे वैसे इसको समझो। जो अर्बन फार्मिंग है वो कहाँ पे हो सकती है, अबव एंड बिलो द ग्राउंड हो सकती है। ठीक है, ये आपने पढ़ भी लिया। अब ट्रू फॉल्स में हमेशा एक मेन इश्यू ऑफ कंसर्न होता है, जिसको मैं बेसिकली बोलती हूँ कि एक मुद्दा होता है हमेशा, जितना के एक एक्शन, वर्ब्स को हम एक्शंस बोलते हैं, एक्शन होता है एक। अब यहाँ पे एक्शन वर्ब क्या है, एनीवन इन द क्लास, यहाँ पे एक्शन वर्ब क्या है आपका? टेक प्लेस। टेक टेक प्लेस। प्लेस, राइट, टेक प्लेस। क्या अर्बन फार्मिंग होती है अबव बी ग्राउंड और बिलो बी ग्राउंड? अगर तो होती है अबव ग्राउंड बिलो ग्राउंड तो ट्रू हो जाएगा। अगर कहीं और पे होती है, अगर लेट्स से कि अबव और बिलो द ग्राउंड को यहाँ पे जगह चेंज करके बता दें,
लेट्स से लोकेशन में बता दिया कि अबव और बिलो ग्राउंड की जगह एडप कुछ और बता दिया, लेकिन दे के रखा हुआ है ना आपको, लेकिन कुछ और बता दिया, तो इन दिस केस आपके पास दिया तो हुआ है लेकिन रॉन्ग दे के रखा हुआ है। अगर गलत दे के रखा हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगर आपको सेम टू सेम के सिनोनिम्स मिल गए तो ट्रू हो जाएगा। अगर टेक प्लेस का बताया ही नहीं गया या अर्बन फार्मिंग का बताया ही नहीं गया तो आपका ये नॉट गिवन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई मेरी? तो मेन इसमें चीज होती है एक्शंस, मेन इसमें चीज होती है वर्ब्स, जो आपको बताता है कि आंसर ट्रू होगा, फॉल्स होगा, कि नॉट गिवन होगा। टिल हेयर आई एम क्लियर? लोकेशन पे चलें। यस मैम। यस मैम। ओके, सो अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस। अर्बन फार्मिंग आपने देखो, अर्बन फार्मिंग इन पेरिस ये किया था ना ब्लैंक्स में, इसको बोलते हैं रिलेटेबल चीजें। हमने यहाँ पे अर्बन फार्मिंग किया था, नीचे हमने इंटेंसिव और एरोपोनिक फार्मिंग किया था। तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी लोकेशन कहाँ पर होगी ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। आपका टाइम सेव होना ही लोकेशन को ढूंढने के टाइम पे है। ठीक है, अगर अभी हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं मिल रहा तो फटाफट आगे स्किमिंग स्कैनिंग करो, फटाफट आगे मूव ऑन करो, और कहाँ पे देके रखा हुआ है। एंड एक और चीज, इसको आप ऑर्डर वाइज भी ढूंढ सकते हो। ये हमने कल ब्लैंक्स करी थी, कहां तक हमने ब्लैंक्स करी थी? अर्बन फार्मिंग, ये रहा, ये देखो अर्बन फार्मिंग का कीवर्ड यहाँ पे मिल गया। कल हमने यहां तक करा था आई थिंक, ये चीज हमने कल यहाँ तक करी थी, फ्लेवर तक हमने कल लास्ट ट्रू फॉल्स ब्लैंक्स करी थी, राइट? तो इसके ऑर्डर में नीचे आपको मिल गए ट्रू फॉल्स की लोकेशन। समझ रहे हो? अर्बन फार्मिंग मिल गया आपको, अभी बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैम यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉबेरीज आर बीइंग ग्रोन इन अ हम्म। disused shipped container, आगे। mushrooms in under car park. So मैम ट्रू, क्योंकि दोनों ही है। yes, यस, यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज मतलब और अर्बन फार्मिंग की बात कर रहे हैं। इज बीइंग ग्रोन इन डिसयूज शिपिंग कंटेनर्स मतलब अबव द ग्राउंड, एंड मशरूम्स इन द जी, अंडरग्राउंड कार कार पार्क yeah. बिलो द ग्राउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनोनिम का यूज करना, पैराफ्रेज लैंग्वेज। ये भी देखो कि आपको सेम टू सेम नहीं मिलता, पैराफ्रेज लैंग्वेज मिलती है। लेकिन ये सारा प्रॉपरली मैच हो गया हमारा, अबव भी देके रखा हुआ है, टेक प्लेस कहाँ पे होती है सेम टू सेम देके रखा हुआ है। सो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। एनी डाउट? मैम एक श्योर। क्विक क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि यहाँ पे और लिखा, अगर वहां पे अबव भी होता तभी भी ट्रू होता ना यहाँ पे, क्योंकि अर्बन फार्मिंग कैन टेक प्लेस अबव, या हम्म। वहां पे एक अबव भी लिखा होता, चाहे अंडर या अबव होता किसी भी यस, फॉर्म तब भी में, तो ट्रू वो होता भी ट्रू कि होता। एटलीस्ट जी। अबव के साथ तो मैच कर गया ना आपका, मैच कर गया तो ट्रू है। ओके अगर मैम नाइन। इनमें सिंपल एक चीज दी होती, जैसे जो हमारी स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी को छोड़ के अगर सिंपल मशरूम का दिया होता कि अर्बन फार्मिंग में सिर्फ अंडरग्राउंड ही होती है फिर हमारी इंफॉर्मेशन फार्मिंग। मिसिंग होगी आपकी, एक चीज देके रखी, एक चीज देके नहीं रखी। अंडरग्राउंड देके रखा है आपको, या आपको नोट मशरूम का गिवन नहीं वाली है। देके रखा, फिर नॉट गिवन हो जाता, इंफॉर्मेशन मिसिंग हो जाती है आपकी, सिर्फ आपको। So question number next 11th question says fruits and vegetables grown on an aeroponic urban farm are cheaper than traditionally grown organic produce. Okay, let's break this statement first of all. Fruit and vegetables grown on an aeroponic urban farm are cheaper than traditionally grown organic produce. इसमें बताओ मेन क्वेश्चन क्या है, इश्यू ऑफ कंसर्न क्या है इसमें, मेन बताओ मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? कंपैरिजन। यस, कंपैरिजन देके रखा हुआ मैम है, किस चीज के बीच में पेपर है, कंपैरिजन दिया हुआ है? अर्बन फार्मिंग जो वेजिटेबल और फ्रूट जो है वो चीपर पड़ते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल ग्रोइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। यस, अब इसमें आपके पास ना दो चीजें हैं। पहली बात तो कंपैरिजन देके रखा हुआ है, देन उसके बाद कंपैरिजन किस चीज के में है? एरोपोनिक अर्बन फार्म एंड फ्रूट एंड ट्रेडिशनली ग्रोन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। और किस चीज को लेके? चीपर, प्राइस को लेके। जो चीप है इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल कीवर्ड, इसको ढूंढना इजी हो जाता है, इसको गैस करना इजी हो जाता है। इसमें मेन ओके मुद्दा क्या होगा अभी, क्या वो चीप है कि नहीं है? एरोपोनिक फार्मिंग का ओके। प्रोड्यूस क्या वो चीप है ट्रेडिशनल ग्रोन से, या वो चीप नहीं है, या प्राइस की बात करी गई नहीं हुई, या कंपैरिजन दिया ही नहीं हुआ, ये देखना है आपने। फाइन।
ओके मैम। जी मैम। सो लोकेशन, लोकेशन अभी आ रही है। ओके, तो ये बताओ, ऑर्डर में जाएंगे यहाँ तक, लास्ट एंड हमने किया था, तो पॉसिबली यहाँ पे हो सकती है, एंड जो जी सामने नजर तो मुझे आ ही रहा है। बताओ, प्राइस, मेन मुद्दा प्राइस का और कंपैरिजन का, ये दो चीजों में देखना है। इससे आपका टाइम भी सेव होता है, अगर आप ये चीज समझ में लोगे दिमाग में पहले, इससे टाइम सेव होना शुरू होएगा आपका। प्राइस की बात कर रहे हैं, जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट। मैम ट्रू। अंजलि मैम से ट्रू। बाकी अजय सर, गुरदीप सर, आपका माइक फिर से बंद है, वाई रिमूव कर रही हूँ आपको मैं क्लास से, गुरदीप सर, अगर आप दोबारा माइक बंद हुआ तो। हाँ जी, ट्रू है मैम। हाउ, एक्सप्लेन करो, कौन करेगा, बताओ। मैम एक ही मैम जो लाइन से फर्स्ट। हो रहा है कंफर्म, आर लोअर देन ऑयल बेस्ड ऑर्गेनिक ग्रोवर। यस, अभी आप पे कंपैरिजन शो कैसे हो रहा है ये बताओ। कंपैरिजन शो क्या, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैम उन्होंने देन सॉयल बेस्ड लिखा हुआ है, वो देन लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल बेस्ड और है। यहाँ से यस, बाइल एंड भी लिखा लोअर आ हुआ गया। है। यस, और जी। प्राइस की बात भी कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली आपका कंपैरिजन देके रखा हुआ है, एंड इसका आंसर हो गया आपका ट्रू, एंड कंपैरिजन भी सही देके रखा हुआ है, ऑर्डर में है कंपैरिजन, सो इट्स ट्रू। So moving on to यस मैम। next question 12. Most produce can be grown on an aeroponic urban farm at any time of the year. इसका मीनिंग बताओ क्या है। वो कह रहे हैं कि ज्यादा जो प्रोडक्शन हो, ज्यादा चीजों की प्रोडक्शन होती है विदाउट, वो कह रहे हैं कि कैन बी ग्रोन हो सकती है फार्मिंग में, जो भी अर्बन फार्मिंग में, एंड एट एनी टाइम किसी भी सीजन में एट एनी टाइम ऑफ ऑफ द द ईयर, ईयर। साल में कभी भी। ऑफ द ईयर, अब इसमें जी मेन मुद्दा क्या है, जी। मेन इश्यू ऑफ कंसर्न क्या है इसमें। ये यू, है एट मैम एनी टाइम ऑफ द ईयर। एनी यस, टाइम ऑफ द ईयर। एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, इसमें ये मेन इश्यू ऑफ कंसर्न है। अगर तो है, नहीं है तो नो, नॉट गिवन, कुछ ऑपोजिट है तो फॉल्स हो जाएगा। सो लोकेशन आपके सामने है, बताओ इसका आंसर। तो टाइम ऑफ द ईयर, टाइम भी एक बहुत बड़ा फॉल्स। कीवर्ड है, टाइम ऑफ द ईयर। ईयर मैम का फॉल्स टाइम, यहाँ पे समर, समझ में। विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये वो, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ द ईयर। टाइम का मतलब ये नहीं कि संडे मंडे या 11-10 बजे हो गया। टाइम ऑफ द ईयर मतलब समर, विंटर, ऐसा। बताओ फॉल्स। कहाँ पे है, हाउ, मैम समझ मैम लिखा है यहाँ पे। there कहाँ are पे। limit to what हम्म, farmer can grow this way, of course, of and how much of the producer is suited to the summer month. ओके। बाकी अजय सर, आपकी आवाज नहीं आई मुझे। गुरदीप सर, आपकी आवाज मुझे आ ही नहीं रही है, बोल ही नहीं रहे हो क्लास में। मैम लिखा तो है यहाँ पे समर, पर नीचे भी अगर पढ़ लें तो। यस, समर यहाँ पे लिखा हुआ है, सुटेड टू समर मंथ्स, तो वहां पे लिखा था एट हाँ एनी जी। टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है समर मंथ, तो इसका आंसर आपका मैम जी। फॉल्स हो फॉल्स ही जाएगा। होगा। यस, आंसर इज फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन। हम्म। बीन्स टेक लॉन्गर टू ग्रो ऑन एन अर्बन फार्म देन अदर वेजिटेबल्स, इसमें बताओ क्या चक्कर है अब। वो कह रहे हैं मैम बीन्स जो है सिर्फ वो ज्यादा टाइम लेते हैं अदर देन ग्रो होने में। अदर वेजिटेबल्स जो कि अर्बन फार्मिंग में होती है। किस चीज को लेके कंपैरिजन कर रहे हैं। बीन्स और Timing। अदर वेजिटेबल्स को लेके यस, मैम। और मेन मुद्दा क्या है इसमें, मेन इश्यू कंसर्न क्या है। जो लॉन्गर टाइम लेती हैं बीन्स टाइम टेक कंपेयर टू लॉन्गर, अदर। अगेन दिस यस। इज द न्यूमेरिकल कीवर्ड, क्या वो टाइम जी। ज्यादा लेती है ग्रो होने में, बीन्स जो है अर्बन फार्म पे, अदर वेजिटेबल्स के मुकाबले। ठीक है, ये भी आपको ये अगेन जैसे टाइम था न्यूमेरिकल कीवर्ड, ये भी टेक लॉन्गर इज ही न्यूमेरिकल कीवर्ड। न्यूमेरिकल कीवर्ड्स आर इजी टू लोकेट। ओके, सो इसकी लोकेशन बताओ।
जल्दी 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 जल्दी, नोट इतना टाइम नहीं लगता। अजय सर, मैम। कौन बताएगा इसका आंसर जी फटाफट मैम, से? रूट कैच रे मैम नोट गिवन। अजय सर, but अंजलि the मैम ने बोला नॉट गिवन। maybe अजय सर। radish but carrot potato that kind of thing that root are simply too long. Yes ma'am, सही true है जी। ट्रू है। बीन्स, ओके बीन्स नहीं नहीं मैम रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे बीन्स अदर अदर कंपेयर टू अदर पोटैटोज, ये कह रहा है कि अदर वेजिटेबल्स लॉन्ग टाइम लेती हैं। फॉल्स है। आप कह रहे हो फॉल्स है। अजय सर बोल रहे हैं फॉल्स है। अंजलि मैम, आपने क्या बोला इसका आंसर? नोट गिवन। नॉट गिवन बोला। गुरदीप सर, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैम बीन्स की बात नहीं हुई ना इसमें। बीन्स की बात नहीं हुई इसमें? आर यू श्योर? बीन्स मुझे तो नजर आ रहा है, मुझे तो बीन्स नजर में आ रहा है। सोचो, सोचो। कंपैरिजन दे के रखा हुआ है बीन्स को प्रोड्यूस करने में एंड अदर वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने में ऑन एन अर्बन फार्म, कि जो बीन्स हैं वो ज्यादा समय लेती हैं टू ग्रो ऑन दी अर्बन फार्म्स। समझो, बताओ। अजय सर, गुरदीप सर, अंजलि मैम, फटाफट। कोई आप में से कोई अपना आंसर को चेंज करना चाहेगा? मैम जो नो इसमें बीन्स में लिखा है उसमें स्पेस के बारे में लिखा है, लॉट ऑफ हम्म स्पेस फॉर नॉट मच रिटर्न, बट हम्म वेजिटेबल्स को लिखा हुआ है टू लॉन्ग। हम्म। तो यहाँ पे बीन्स का टाइमिंग नहीं लिखा हुआ, द टाइम बीन्स टेक टाइम नॉट अ लॉट ऑफ। तो फिर स्पीड से इतना टाइम लगाओगे तो आंसर नहीं, मतलब टाइम वेस्ट होगा। टाइम मैनेज करना मैम सीखो नॉट स्पीड। गिवन है फिर ये, क्योंकि नोट इसका गिवन टाइम ही नहीं दिया होगा। हुआ बीन्स को। अजय सर सेड नॉट गिवन। अंजलि मैम, आपने नॉट गिवन क्यों बोला? रीजन बताओ। मैम, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग की बात ही नहीं हो रही और ऊपर से इन्होंने कंपैरिजन नहीं किया बीन को किसी के साथ। टाइम की मतलब बात बीन नहीं में हो टाइम, रही। बीन में ही टाइम की बात नहीं कर रहे और बीन को ही कंपेयर नहीं कर रखा उन्होंने यस, वेजिटेबल के साथ बीन में टाइम। इसमें टाइम की बात नहीं कर रहे, स्पेस की टाइम की बात कर बात रहे है हैं। हमारा मेन क्वेश्चन था टाइम को लेके। जी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका यस। नॉट गिवन। समझ में आ गया सभी को? जी कोई डाउट है किसी को आज के ट्रू फॉल्स में? नहीं है मैम। नो मैम। ओके।